कि भाई ये शास्त्र पढ़ने वाले समष्टि के लिए ज्यादा उपकारी, ज्यादा लाभप्रद ऐसा कुछ है ही उनके, चाहे वो कहें नहीं, वो तो मन में तो है ही उनके। तो इस तरह से ये प्रकृति का खेल जो है ना, हमारी आंतरिक जो प्रकृति है वो बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं बात यहां से चला रहा था इस श्लोक की, थोड़ा सा जटिल है श्लोक। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि जो शास्त्र जहां से निकले हैं, जो शास्त्र को बनाया, शास्त्र बड़ा है कि शास्त्र को बनाने वाला? जो बनाने वाला बड़ा है तो उसी को पकड़ लिया जाए तो सब शास्त्र ग्रंथ आ जाएंगे, वेद उसी में, तो फिर ये शास्त्र इतना पढ़ लेगा, फिर इतना समय, ऐसा है। जी जी, जो शास्त्र बनाया है वो बड़ा है, शास्त्र बड़ा नहीं है, वेद बड़ा नहीं है। वेद को बनाने वाला वो आत्मा राम जो है, परमात्मा बैठे हुए, वो बनाया है। सबको पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, सबके अंदर वही आत्मा है। इसलिए उसको पकड़ लिया जाए तो फिर इतना वेद शास्त्र, इतना उपनिषद, इसलिए कहना था। तो इतना इस तीव्रतम माहौल के अंदर भी जैसे ऐसे हेतु खोज लेगा आदमी अपने ढंग के। माने कितना भी प्रबल हेतु दिए जाएं, वो अपने अनुकूल हेतु खोज लेगा कि शास्त्रों में तो ये लिखा है कि शास्त्र बनाने वाला एक और है। जहां से शास्त्र निकले हैं तो हमें इन शास्त्रों में घूमने की क्या आवश्यकता है। पर वो ये अपने अनुकूल तर्क ढूंढ लिया उन्होंने। इसके विरोध में भी दिया जा सकता है तर्क तो, कि जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्होंने शास्त्र क्यों पढ़े। जिन्होंने शास्त्र, वेद व्यास ने इतना संस्कृत भाषा का महान ज्ञान क्यों प्राप्त किया, जो कि श्लोकों में, पद्य में अपनी बात कह रहा है। और जो सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट आदि लोगों ने अपनी बात कही, वो संस्कृत क्यों पढ़े। और जो सुश्रुत, जो आयुर्वेद के रचयिता है, उन्होंने संस्कृत क्यों पढ़ी। तात्पर्य यह है कि शास्त्र हमारे एक परंपरागत ज्ञान के वो होते हैं, एक आकर होते हैं, खजाना होते हैं। तो शास्त्र का मैं कह चुका हूं कि किसी को इस तरह की प्यास है कि मैं उन्हीं की भाषा में, जिस भाषा में उन्होंने कहा, जैसे कोई व्यक्ति श्री अरविंद को ठीक से समझना चाहता है, उनके लेखन को ठीक से समझना चाहता है, तो उसको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मूल रूप में उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। अनुवाद से उसको संतोष होता नहीं है। श्री अरविंद को समझने के लिए कोई अनुवाद से उनकी बात को समझना चाहे, जब सर्वथा हेल्पलेस है, तब तो बात अलग हो जाती है कि भाई मैं अब कैसे करूं, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, और मैं उनको अनुवाद से ही अब थोड़ा बहुत सीखूं। वो एक बात अलग है, मजबूरी एक अलग बात पृथक होती है। लेकिन किसी के पास टाइम है, शक्ति है, समय है, सामर्थ्य है, तो वो ये चाहता है कि मैं चलो अंग्रेजी पढ़ता हूं और फिर उनको समझूंगा मैं। तो इसी तरह से शास्त्र को भी किसी के पास समय है, शक्ति है, ऊर्जा